कहते हैं कि धरती पर माता पिता भगवान के समान होते हैं, क्योंकि भगवान जन्म देने वाले होते हैं और उसका कारण बनते हैं हमारे माता पिता। इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए और इसके साथ ही अपने पिता के पिता यानी अपने दादा दादी की सेवा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे पिता को जन्म दिया है। इसलिए उनका स्थान और ऊंचा हो जाता है और जब वो इस लोक को छोड़कर यमलोक जाते हैं, स्वर्गलोक जाते हैं, तो उन्हें पितरों के रूप में पूजना चाहिए। उनके विधि विधान से श्राद्ध कर्म करने चाहिए। खास तौर पर पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण भगवान गरुड़ जी को श्राद्ध कर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि श्राद्ध काल के दौरान यमराज प्रेत और पितरों को यमलोक से मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देते हैं। नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पूर्व जन्म में किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस यानी द्रव्य की अभिलाषा करते हैं। इसलिए विधि पूर्वक पायस के जरिए उन पितृगणों को तृप्त करना चाहिए। अब कभी कभी ये भी होता है कि जो लोग अपने पितरों का अच्छे तरीके से श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके रिश्तेदार या उनके जानने वाले उनके इस कर्म पर भी सवाल उठा देते हैं, ये कहते हुए कि जब जीवित थे तब तो उन्होंने अपने माता पिता को पूछा नहीं, अपने दादा दादी को पूछा नहीं और अब बहुत बड़ा श्राद्ध कर रहे हैं। आखिर इसका क्या फायदा? एक नजर में देखा जाए तो ये बात सही भी लगती है कि हाँ, जब जीवित थे तब तो कुछ किया नहीं और अब बड़े श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक पक्ष और भी है। दोस्तों, निश्चित रूप से जब तक आपके माता पिता या दादा दादी जीवित हैं, आपको उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। ये हमने पहले ही बताया। लेकिन यहाँ आप एक बात पर जरूर गौर करिएगा कि जब वो जीवित थे, अगर आपने उनकी सेवा नहीं की तो कोई ना कोई और व्यक्ति जरूर रहा होगा, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, जिसने अंत समय में उनकी कुछ ना कुछ देखभाल जरूर की होगी। बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है कि भरा पूरा परिवार होते हुए भी किसी की उसके अंत समय में देखभाल ना हो सकी हो। कहने का अर्थ यह है कि जीवित रहते हुए उनके पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अंतिम समय में उनकी देखरेख की, उनकी देखभाल की। लेकिन मृत्यु के बाद बात बदल जाती है। अब उनके पास कोई और नहीं है और ना ही किसी और का दिया हुआ उनको लगेगा। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्राद्ध कर्म के पहले अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान या सपिंड या जाति के लोग हैं। यदि दोनों कुलों यानी मातृकुल, पितृकुल के पुरुष समाप्त हो गए हों तो स्त्रियां इस कार्य को कर सकती हैं। जो पितृ अपने सगे संबंधियों के दिए गए श्राद्ध से संतुष्ट हो जाते हैं, वे श्राद्धकर्ता को पुत्र, स्त्री और धन के जरिए तृप्त करते हैं। अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर ये पितृ तृप्त नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से यही पितृ दोष का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि यदि श्राद्धकर्ता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को आमंत्रित करता है तो उस ब्राह्मण के उदर भाग यानी पेट वाले हिस्से में पिता, वाम पार्श्व में पितामह यानी दादा, दक्षिण पार्श्व में परपितामह यानी परदादा और पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितर रहते हैं। बाकी एक बात आस्था और विश्वास की भी होती है। जो व्यक्ति इस बात को मानता ही नहीं है, भला उसे कोई कैसे समझा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में श्राद्ध कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए आपको अपने पितरों के श्राद्ध कर्म जरूर करने चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो राधे राधे।